आज हम लोग जो है क्लास 8 की बुक इंग्लिश की पोयम जो है सिप द नेक्टर के बारे में हम बताएंगे। आई होप यू लाइक माई पावर्ड रिंग्स, दे आर जस्ट द वेरी लेटेस्ट थिंग्स, said the butterfly in glee, and see my tongue so long and curled, the finished things in all the world, a treat for you to see। सिप द नेक्टर का मतलब होता है अमृत का घूंट पिए। तो तितली ने प्रशंसा से कहा, तितली ने प्रशंसा से कहा यानी तितली ने खुशी से कहा, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पाउडर से सजी अंगूठियाँ पसंद आएगी। मैं बिल्कुल नई चीज़ें हैं और मेरी जीभ देखो कितनी लंबी और घुमावदार है। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ तुम्हारे लिए एक अद्भुत दृश्य है। पुअर कैटरपिलर, यू कैन नॉट सिप द नेक्टर फ्रॉम ए फ्लावर लीफ, नॉट फ्लाई द समर थ्रो। द कैटरपिलर रेस्टेड हिज हेड, डोंट पिटी मी, शी रूडली सेड, आई एम बेटर ऑफ देन यू। तितली जो है बेचारे इल्ली के बारे में बता रही है कि तुम फूल का रस नहीं पी सकते, तुम फूल के ओठ से अमृत नहीं पी सकते, न ही गर्मी भर उड़ सकते हो। इल्ली ने अपना सिर उठाया, मुझ पर दया मत करो। उसने अशिष्टता से कहा, मैं तुमसे बेहतर स्थिति में हूँ। तितली ने इल्ली को कहा कि तुम ये नहीं कर सकते हो, जिस पर इल्ली ने कहा तुम मुझ पे दया मत करो और मैं तुमसे बेहतर हर चीज़ काम कर सकता हूँ। I eat all day, I sit and stare, I want no flying through the air, I like to creep and crawl, a butterfly I did had to be, it is best to be a grub like me, a caterpillar small। मैं दिन भर खाता रहता हूँ, बैठकर देखता रहता हूँ, रेंगना और घिसटना पसंद करता हूँ। तितली बनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे जैसा कीड़ा बनना ही बेहतर है। एक छोटा सा इल्ली ने तितली को सबक सिखाया। अब हम सिप द नेक्टर का थीम समझेंगे कि इसमें पोएट ने क्या कहा है। पोएट ने यही कहा है कि अधिकांश लोग बदलाव नहीं चाहते, एक सार्थक बदलाव। वे बस फूलों से अमृत पीने की इच्छा रखते हैं, यानी वे सफलता के लिए प्रयास करने से डरते हैं। तितली के पंखों पर चमकते रंगीले गोल घेरे पाउडर के चल्ले, उल्लास खुशी की भावना, घुंघराले घुमावदार गोलाकार, घूट घूट करके पीना, किसी चीज़ को बहुत थोड़ी मात्रा में एक बार में पीना, फूलों के साथ दया की भावना, दूसरों के दुख और कष्टों के कारण उत्पन्न होने वाली सहानुभूति और दुख की भावना है। असंभव तरीके से जो दूसरों के प्रति अनादर और उनकी भावनाओं को दर्शाते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु को लंबे समय तक घूरना, यही सब कवि ने बताया है।